आज हमारे हॉस्टल में नई रूममेट आने वाली है। सुना है उसे गरीब होने के कारण फ्री में एडमिशन मिला है और उसके 2 बड़े बड़े भाई भी हैं, लेकिन वो काम क्यों नहीं करते? हमें उस रूममेट की मदद करनी चाहिए, उसे पैसों की कमी नहीं होने देंगे। यही 403 रूम है। हेलो, मैं जिया हूँ। ये तो भिखारी जैसी लग रही हैं। वेलकम न्यू रूममेट। लाओ, हम तुम्हारा सामान सेट कर देते हैं। तुम्हें मम्मी पापा छोड़ने नहीं आए? मुझे तो मेरे पापा मर्सिडीज से छोड़ने आए थे। और मुझे BMW से। मेरा बैग मत खोलो, मैं तो 5 रुपए की बस में सफर करके यहाँ आई हूँ। इतनी भीड़ थी कि मेरी हालत खराब हो गई। बस से? ओए चुप कर, इसमें हंसने वाली क्या बात है? चलो, आज वेलकम पार्टी मेरी तरफ से। कॉलेज में नया जिम खुला है, चलोगी क्या? हाँ चलते हैं। फीस कितनी है? अगर पर्सनल ट्रेनर रखोगी तो महीने के 3000 और अगर खुद से करोगी तो सिर्फ 500 रूपए। 500 रुपए में तो मेरा पूरा परिवार 1 महीने का गुजारा कर लेता है। मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी जिया, तुम तो पहले से ही फिट हो, तुम्हें जिम की क्या जरूरत है? ये लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। हमने कुछ गलत तो नहीं कहा, फिर ये चली क्यों गई? अरे हॉस्टल के नीचे फ्री में केक मिल रहे हैं, तुम लोग भी जाकर ले आओ। तुमने अपना स्टूडेंट ID बनवा लिया? नहीं, मैं बाद में बनवा लूंगी। अभी मॉल में मुफ्त कपड़े मिल रहे हैं, इसलिए मैं वहीं जा रही हूँ। ये हर समय बस मुफ्त की चीजों के पीछे भागती रहती है। इसे पढ़ाई नहीं करनी क्या? आखिर ये एग्जाम में पास कैसे होगी? इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। फैशन डिजाइनिंग में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है और 10,000 रुपए का इनाम दी। तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो ना, तो मुझे 8,000 रुपए दे दो। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। जिया, तुमने पहले ही क्लास छोड़ दी और अब आज भी फ्री के कपड़े लेने जा रही हो। तुम लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए। मैं गरीब हूँ, बाद में आकर मुझे पढ़ा देना। लेकिन क्लास में अटेंडेंस भी लगेगी। अगर तुम ऐसे ही क्लास छोड़ती रही तो फेल हो जाओगी। तुम लोग देख लेना, मुझे जल्दी जाना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तो बस अपने गरीब होने का फायदा उठा रही है। एक तो इसे यहाँ एडमिशन मिला और पढ़ने के बजाय ये सिर्फ बाहर घूमती रहती है। सुनो, एक खुशखबरी है। क्या? मैं जहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी ना, वहाँ अब मैं परमानेंट हो गई हूँ और मेरी सैलरी भी 500 रुपए बढ़ गई है। PF कटने के बाद भी मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे। क्या PF? तुम लोग मुझसे जलते हो। अगर तुम्हारा PF शुरू हो गया है तो कई कॉलेज प्लेसमेंट्स में तुम्हें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि तब तुम्हें फ्रेशर नहीं माना जाएगा। तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? ये तो सबको पता होता है। लेकिन मैं तो गरीब हूँ ना, फिर मुझे प्लेसमेंट क्यों नहीं मिलेगा? जिया ने अपने तीनों दोस्तों को नौकरी न मिलने के कारण खाने में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की ताकि उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। क्या जिया सच में अपने दोस्तों की प्रॉपर्टी हासिल कर पाएगी? अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। जैसे ही 2000 कमेंट पूरे होंगे पार्ट 2 आ जाएगा। मैं अमीर थी और हॉस्टल में यही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। आज हमारे रूम में एक रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी आने वाली है। पक्का घमंडी होगी। बिना मिले कैसे जज कर सकते हो? हमें मत सिखाओ। हेलो, मैं मायरा। मैं अपने बगीचे से ये अंगूर लाई हूँ। वैसे मैं यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए हूँ। पापा ने मेरे लिए ताज होटल बुक किया है। मैं 1 महीने में चली जाऊंगी। देखा, भोली बनने का नाटक कर रही है। छोड़ना, वैसे भी 1 महीने में चली जाएगी। फैशन डिजाइन में मायरा को फर्स्ट प्राइज मिला। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। 1 हफ्ते में ही फर्स्ट प्राइज। पक्का उसके बाप ने घूस दिया होगा। हाँ, उसके पास पैसों की क्या कमी। सारे अच्छे कपड़े इसी ने खरीद लिए होंगे। यार, बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। मुझे डाउट था, इसलिए मैं मैम से अकेले मिलने गई। रुको, ये कुकीज ले जाओ। इसे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खाना। देखा, मैंने बोला था ना, मायरा ने घूस दिया है। देखो मैम उसे अपने स्नैक्स दे रही हैं। हमें तो कभी नहीं दिया। काश मेरे भी पापा अमीर होते। मैम, इस साल नीता अंबानी के कपड़ों का डिजाइन कौन बनाएगा? इस साल कौन कौन जाएगा? जाएगा? मायरा, तुम जाओगी। अगर मेरे पास पैसे होते तो पक्का मैम मुझे चुनती। ये तो सही नहीं है। मायरा, मैंने तुम्हारे लिए लीची ली है। और मैं सनस्क्रीन लाई। बहुत गर्मी है ना। थैंक यू। तुम लोग तो मायरा से जलते थे, अब अचानक क्या हो गया? चुप यार, ये क्या बोल रही है? एक अच्छी खबर है, मेरे साथ एक और लोग चल सकते हैं। सच में? तो कौन जाएगा? मैं। ये लोग कितने मतलबी हैं। पहले तो मायरा से जलते थे और देखो अब। प्रिया, तुम चलोगी? हाँ। भक यार, मुझे तो पहले से लगा था ये हमें अपने पैर की धूल समझते हैं। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो सिर्फ अपने पैसों का दिखावा करें। मैं यहाँ अपनी मेहनत से पहुँची हूँ, लेकिन इन्हें लगता है मैंने सब पैसे से खरीदा है। यहाँ देखो, कुछ मिस्टेक है। मायरा ने मुझे कभी मेरी गरीबी से जज नहीं किया। उसने मेरी बहुत मदद की। मैं यहाँ अपनी मेहनत से आई हूँ। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके बताओ, क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? मुझे उस कुत्ते के साथ नहीं रहना। क्या हुआ? सब तो ठीक था ना? उसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं था, मैंने बताया भी था। वैसे लड़कों को गेम खेलना बहुत पसंद होता है। यहाँ मेरा ब्रेकअप हो गया और इसे गेम की पड़ी है। मेरा बॉयफ्रेंड तो हर सुबह मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है। चुप करो रिया, यहाँ इसकी रो रो कर हालत खराब है। वैसे भी सबकी किस्मत मेरी जैसी नहीं होती जो इतना केयरिंग बॉयफ्रेंड मिले। हो गया तुम्हारा? तो अब अपना मुंह बंद रखो। हाँ बेबी, मैं आ रही हूँ। तुम बाइक स्टार्ट करो। यहाँ किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मुझे और भी रोना आ रहा है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़कर? हम ये रूम छोड़कर जा रहे हैं। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये भी हमें बताना पड़ेगा कि तूने क्या किया। बस ब्रेकअप ही तो हुआ है, इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम्हें उसे सहानुभूति देनी चाहिए थी। उसकी जगह तुम अपने बॉयफ्रेंड की बातें करके उसे और दुखी कर रही हो। क्या हुआ? अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? धूप की वजह से मेरी स्किन ऑयली हो गई है। मुझे बाहर जाने में शर्म आ रही है। कोई नहीं यार, इसमें शर्माने
घबराने की क्या बात है? अच्छा हुआ मेरा चेहरा ऑयली नहीं है, वरना मैं भी कहीं बाहर नहीं जा पाती। मतलब कुछ भी। मेरी दादी की तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी लेकर गाँव जाना होगा। क्या हुआ दादी माँ को? वो ठीक तो है ना? वैसे तुम्हारी दादी की उम्र कितनी है? 81 साल। मेरी दादी की भी 82 साल है, मगर वो बिल्कुल फिट और स्वस्थ है। टेंशन मत लो, 80 साल में सब बूढ़े हो जाते हैं, मगर मेरी दादी अभी भी सुबह 4 बजे योगा करती हैं। तुम अगर किसी को समझ नहीं सकती तो अपना मुंह बंद रखा करो, टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएंगी। तुम लोग बस मैगी खा रहे हो। हाँ, इस महीने सारे खर्चे हो गए, इसलिए सिर्फ मैगी खा रहे हैं। मेरे तो ठीक है, मैं आराम से अकेले ये टेस्टी पिज्जा खाऊंगी। तुम जापान जा रही हो? हाँ, मगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो रोड पर आ गया, अब तो उसे छोड़ दो। मेरे पापा अचानक से अमीर हो गए, तो मैं तो जाऊंगी, जिसे चलना हो चले। तेरे बाप का पैसा है, जितना उड़ाना है उड़ा। चलो हटो, अब हमें यहाँ नहीं रहना। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, अब रहो अकेली। हाँ यार, इसके पास तो कोई दोस्त भी नहीं है। दोस्तों दूसरों के दुख में उनका साथ देना। स्कूल खत्म होने के बाद तुम लोग क्या करोगे? मैं तो मायरा के साथ ही रहूंगी, वो जहाँ जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगी। तुम अभी भी उस गुंडी के साथ रहना चाहती हो? वो तो हमेशा तुम्हें मुसीबत में डालती है, उसे छोड़ क्यों नहीं देती? कॉलेज जाने से पहले मैंने अपने बचपन के दोस्त को ब्लॉक कर दिया। मुझे मायरा ने ब्लॉक कर दिया। वो खुद को समझती क्या है? मुझे तो पहले से लगता था वो तुम्हारी दोस्त बनने लायक ही नहीं थी। हेलो एवरीवन, मैं मायरा। हाय दोस्तों, मैं जिया, हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं सबके लिए चाय लाई हूँ। और मैं सबके लिए ऑरेंज जूस लाई हूँ। तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि तुम लोग बचपन से दोस्त हो। मायरा तुम भी लो। नहीं, मुझे जूस पसंद नहीं है, मैं जरा लड़कों से मिलकर आती हूँ। इसे हमारा ही रूम मिला था, इसे तो लड़कों के हॉस्टल में होना चाहिए। मायरा बचपन से ऐसी ही है। चलो मैं बेडशीट लगाने में मदद कर देती हूँ। पहले ही दिन मैं सबकी नजरों में विलेन बन गई। सबको लगने लगा मैं बहुत खराब लड़की हूँ। मायरा तुम मेरे बेड पर मोमो बना रही हो? ये हॉस्टल के नियमों के खिलाफ है और पूरी स्मेल मेरे बेड में भर जाएगी। तुम्हारे लिए भी बना दूँ? नहीं, बंद करो। जिया इसे समझाओ। मायरा अब बस भी करो, मैं तुम्हें बाहर से मोमो खिला दूंगी। प्रिया, मैं तुम्हारी बेडशीट धो दूंगी। इतनी ठंड में रहने दो। गलती मायरा करती है और भुगतना जिया को पड़ता है। क्या कहा तुमने? छोड़ो यार। अरे आज क्लास कैंसिल हो गई, अलार्म खराब हो गया था। जिया चलो निकलते हैं। मायरा कह रही थी उसका आज पढ़ने का मन नहीं था, तो उसने अलार्म ही तोड़ दिया। जल्दी चलो वरना मूवी शुरू हो जाएगी। वो जिया को भी बिगाड़ रही है। अच्छा हुआ दोस्ती खत्म हो गई। अब रोना बंद करो, और ये ड्रामा भी। तुमने जिया को रुलाया है और उससे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? तुम लोगों को सच पता भी है, आज टीचर लेट आने वाले हैं। चलो स्कूल बंक करते हैं। नहीं, मुझे पढ़ना है। जल्दी चलो वरना पकड़े जाएंगे। बाद में उसने बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली और मैं फंस गई। मोमो वाला कांड भी उसी का था। वो हमेशा मुझे आगे कर देती थी और खुद मासूम बन जाती थी। आज टेस्ट है। अगर अलार्म ही ना बजे तो टेस्ट भी नहीं होगा। मैं नहीं करने वाली। चलो अब आराम से डांस करेंगे। तुमने मायरा के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि सारे कांड वही करती थी और ना मेरा लग जाता था। मतलब हम लोग मायरा को गलत समझ रहे थे? दोस्तों, ऐसे दोस्तों से बचकर रहो जो अपनी गलती का बोझ आपके सिर पर डाल दे। उड़ती उड़ती खबर आई है कि हमारे कॉलेज में एक अमीर लड़की आने वाली है। मैं भी देखना चाहती हूँ अमीरों की लाइफ कैसी होती है। हाय फ्रेंड्स। तुम्हारे आते ही हमारा रूम अब किसी लग्जरी हॉस्टल से कम नहीं लगेगा। अरे हटो, ये गरीब कहाँ से आ गए? मैं ही वो अमीर लड़की हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। और मैं इनकी नौकरानी। मैं इनके अनाथ आश्रम में रहती हूँ। पर इन दोनों को देखकर उल्टा लग रहा है। अजीब है। लाओ हम तुम्हारे बैग ले चलते हैं। मुझे इस हॉस्टल से घिन आ रही है। पापा को यही हॉस्टल मिला। सर ने आपको सिर्फ 1000 रुपए दिए हैं 1 महीने के लिए। इसमें तुम्हें खाना और सब ये कुछ तो करना हमसे भी है। बड़े कंजूस निकले। हमने क्या क्या सपने देखे थे, सब बेकार हो गया। यहाँ अपना पर्सनल बाथरूम भी नहीं है। तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो? ये हॉस्टल मिडिल क्लास लोगों का है। मैं अपने लिए होटल बुक कर लेती हूँ, तुम लोग सड़ो यहाँ। रुको, होटल का किराया एक दिन का 500 है और तुम्हारे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, याद है ना? राजकुमारी को होटल जाना है। ये लो आज का खाना। मुझे नहीं खाना ये राशन वाले चावल। ये एक टाइम का खाना है। एक टाइम के 20 रुपए, तो 3 टाइम के हुए 60 और महीने के हुए 1800। तो मुझे और 800 देने हैं। यहाँ खाना कितना महंगा है। मेरी नजर 24 घंटे तुम पर रहेगी। ये कॉमन वॉशिंग मशीन कैसे चलती है? ये लो मशीन का मैनुअल, पर एक बार कपड़े धोने के 20 रुपए लगते क्या हैं। कपड़े धोने के भी पैसे? चलो लंच करने चलते हैं, भूख लगी है। रुको, 3 बजे के बाद आधे पैसे लगेंगे। वाह, तू तो पूरी कंजूस बन गई। ओए इसे अभी मत फेंको, इसे तुम 2 बार और यूज कर सकती हो। ऐसी को भी बंद कर देते हैं। बार बार ऐसी चालू बंद करने से बिजली का बिल और बढ़ता है। ऐसी को 28 डिग्री पर छोड़ दो और ये टेबल फैन लगा लो, इससे बिजली का बिल कम आएगा। इसके सारे अमीरी वाले शौक चले गए। सर, रिया आप पैसों की कीमत समझने लगी है। मुझे पता था तुम उसे बदल दोगी। क्या रिया ने कार्ड से 10,000 निकाले? तुमने कार्ड से पैसे निकाले? तुमने वादा किया था कि कार्ड से पैसे खर्च नहीं करोगी। मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए हैं, तुम गलत समझ रही हो। अब भी झूठ बोल रही हो, तुम कभी नहीं सुधरोगी। मैंने रिया को सुपरमार्केट में पार्ट टाइम पैम्फलेट बांटते हुए देखा। मतलब उसने ये पैसे खुद कमाए? उसने सारे पैसे उस अनाथ आश्रम में दे दिए जहाँ से तुम आई थी। मैंने रिया को गलत समझा? सुनो रिया, तुम अब अपना कार्ड इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे नहीं चाहिए। अब इसे तुम रख सकती हो। नहीं, अगर ये मेरे पास होगा तो मैं फिर से वही घमंडी और पैसों पर उड़ने वाली रिया बन जाऊंगी। लेकिन बात कुछ और है। तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी असली बेटी मायरा है। बचपन में हॉस्पिटल में तुम दोनों की अदला बदली हो गई थी। लेकिन मायरा को ये सच नहीं पता। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ आपको मैं अच्छी लगती हूँ या फिर वो रिया।